प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताओं, दोष एवं कमियों और साथ ही साथ उनके सुझावों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं जो कि निम्नलिखित है। पहला, दो क्षेत्र। भारतीय मुद्रा बाजार दो अलग अलग भागों में बटा है। एक तरफ तो संगठित क्षेत्र में बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं आती हैं जो रिजर्व बैंक के नियंत्रण में हैं, जबकि दूसरे में असंगठित क्षेत्र जिसके अंतर्गत साहूकार, महाजन, सराफ, शाह एवं देशी बैंकर आते हैं जो स्वतंत्र एवं मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक का उन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट, दोनों में परस्पर सहयोग का अभाव। संगठित मुद्रा बाजार तथा असंगठित मुद्रा बाजार, इन दोनों में परस्पर न तो निकट संपर्क है और न ही इनमें परस्पर सहयोग ही है। अतः दोनों में ब्याज दरों, नीतियों, कार्य पद्धतियों आदि में काफ़ी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। नेक्स्ट है विकसित बिल बाजार का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि काफ़ी प्रयासों के बावजूद अब तक देश में एक विकसित बिल बाजार नहीं बन पाया है। यह मुद्रा बाजार के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। नेक्स्ट है सीमित संख्या में मौद्रिक अस्त्र। भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक लेन देन मुख्यतः इन्हें गिने मौद्रिक अस्त्रों द्वारा ही हो रहा है, जिसमें कॉल मुद्रा, ट्रेजरी बिल, व्यावसायिक बिल तथा व्यावसायिक पत्र तथा जमा प्रमाण पत्रों के द्वारा होता है। जबकि विश्व के विकसित देशों में मुद्रा बाजार के कई नए अस्त्रों का विकास हुआ है, जिनसे अभी वर्तमान में हमारा देश काफ़ी दूर है। इसके कारण भारतीय मुद्रा बाजार का आधार सीमित हो गया है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार में भाग लेने वालों की सीमित संख्या। भारतीय मुद्रा बाजार की यह विशेषता एवं कमी दोनों ही है कि भारतीय मुद्रा बाजार में मौद्रिक अस्त्रों की कमी के साथ साथ उसमें भाग लेने वालों की संख्या भी काफ़ी सीमित है। बैंक जमाओं का मुश्किल से 3 से 4% भाग का मुद्रा बाजार में लेन देन होता है। ट्रेजरी बिलों एवं व्यावसायिक बिलों के क्रय विक्रय में भाग लेने में वाले भी सीमित हैं। साथ ही साथ भारतीय जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुद्रा बाजार में अल्पकालीन उधार लेन देन तक सीमित है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार में द्वितीयक बाजार का धीमा विकास। भारत में प्राथमिक मुद्रा बाजार के सीमित विकास से उसका द्वितीयक विकास भी संभव नहीं हो सका है और सेकेंडरी मार्केट या द्वितीयक बाजार अभी पिछड़ा हुआ ही है। अगर कोई बैंक किसी व्यावसायिक फर्म के व्यावसायिक अथवा वाणिज्य बिलों को खरीद ले अथवा कटौती कर ले तो उसकी पुनर्कटौती की व्यवस्था का पर्याप्त अभाव अभी भी खटकता है। ब्याज दरों में भिन्नता। भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित एवं असंगठित मुद्रा बाजारों की ब्याज दरों में काफ़ी भिन्नता है। यद्यपि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रभावी नियंत्रण से संगठित क्षेत्र में ब्याज दरों में काफ़ी एकरूपता आई है, तथापि असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरें अब भी काफ़ी ऊंची एवं अनियंत्रित है। नेक्स्ट, विशिष्ट बट्टागृहों तथा स्वीकृति गृहों की धीमी गति। भारत में विशिष्ट बट्टागृहों एवं स्वीकृति गृहों का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है। यद्यपि विकास के प्रयास तेज किए गए हैं, तथापि बिल बाजार का विकास न हो पाना इसमें सबसे बड़ी बाधा रहा है। नेक्स्ट, बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित एवं अपर्याप्त विकास। यह भी भारतीय मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषता और कमी दोनों ही है और
बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित एवं अपर्याप्त विकास के परिणाम स्वरूप सुदृढ़ मुद्रा बाजार के विकास की संभावना कम हुई है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार में अंतर बैंक काल मुद्रा की प्रधानता। भारतीय मुद्रा बाजार में अंतर बैंक काल मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और यह भारतीय मुद्रा बाजार का सर्वाधिक संवेदनशील अंग है। प्रमापित हुंडियों का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र के अधिकांश लेन देन क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई विभिन्न हुंडियों के माध्यम से होते हैं। इन हुंडियों की भाषा और प्रारूप में भिन्नता के कारण उनकी स्वीकृति एवं कटौती में बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट है सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं का बाहुल्य। भारतीय मुद्रा बाजार की यह विशेषता है कि इसमें सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं का बाहुल्य है। निजी संगठित क्षेत्र संस्थाओं का अभाव हमें खलता ही है। नेक्स्ट है समाशोधन गृहों की कमी। यद्यपि भारतीय मुद्रा बाजार में बैंकों के लेन देन का निपटारा तो समाशोधन गृहों के माध्यम से ही किया जाता है, किंतु अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं असंगठित क्षेत्र के लेन देनों का निपटारा करने हेतु समाशोधन गृहों का अभाव दृष्टिगोचर ही होता है। भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां अथवा दोष। भारत के मुद्रा बाजार में अनेक कमियां हैं, जहां एक और भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में परस्पर सहयोग का अभाव है, वहीं दूसरी ओर असंतुलित विकास, विकसित बिल बाजार की कमी, ऋणों की मौसमी प्रकृति तथा ब्याज दरों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में मुख्यतः निम्न कमियां हैं। ए. परस्पर सहयोग का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार के दोनों अंगों संगठित अंग तथा असंगठित अंग दोनों में ही परस्पर सहयोग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग रहकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ब्याज दरों में भिन्नता। संगठित क्षेत्र पर रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण होने से उसकी ब्याज दरें लगभग समान हैं, पर असंगठित क्षेत्र पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नगण्य होने से उनकी ब्याज दरों, कार्य संचालन तथा उधार देने की नीतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है ऋणों की मौसमी आवश्यकता। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, अतः मुद्रा बाजार में भी ऋणों की मांग कृषि क्षेत्र की सफलता विफलता के साथ साथ बढ़ती घटती है। अक्टूबर से मई तक व्यस्त मौसम माना जाता है। इस मौसम में अल्पकालीन ऋणों की मांग और ब्याज दरें बढ़ जाती है और शेष अवधि में मुद्रा की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है। नेक्स्ट है विकसित बिल बाजार का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार की यह सबसे बड़ी कमी है कि रिजर्व बैंक के काफ़ी प्रयासों के बावजूद अब तक विकसित बिल बाजार नहीं पनप पाया है। बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित एवं अपर्याप्त विकास। भारतीय मुद्रा बाजार में 1969 से पूर्व तो बैंकिंग सेवाओं की बहुत कमी थी। 1969 के बाद से अब तक के 40 वर्षों में बैंकिंग सेवाओं का तेजी से विस्तार करने का प्रयास किया है, तथापि भारत की विशालता तथा उसके असंतुलित विकास के कारण बैंकिंग सेवाओं का विकास भी असंतुलित एवं अपर्याप्त रहा है। शहरी क्षेत्रों में बैंकों का बाहुल्य है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कमी है। अतः यह मुद्रा बाजार के पर्याप्त विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव। विकसित राष्ट्रों में तो अलग थलग प्रकार के ऋणों के लिए अलग अलग विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं।
साथ ही साथ बिलों की कटौती एवं स्वीकृति हेतु बट्टागृह एवं स्वीकृति गृह की भी स्थापना की जाती है, परंतु भारत में ऐसी विशिष्ट संस्थाएं अभी शिशु अवस्था में हैं, अतः इनका विकास करना मुख्य आवश्यकता है। नेक्स्ट, देशी बैंकरों का प्रभुत्व। वर्तमान में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वास्तविक भारत निवास करता है, उनमें देशी बैंकरों यथा महाजन, साहूकार, शाही और सराफ का उधार लेन देन में प्रभुत्व अभी भी है और उन पर देश के रिजर्व बैंक का कोई विशेष प्रभावी नियंत्रण भी नहीं है। मुद्रा बाजार में धन की कमी। भारत की गरीबी और पिछड़ापन उसके मुद्रा बाजार के विकास में भी बाधक रहा है। लोगों की आय का स्तर नीचा होने से बचतें कम है और बैंकों में कम धन ही जमा होता है। महंगाई के कारण भी बचतें नहीं हो पाती, अतः वित्तीय साधनों में कमी रहती है। नेक्स्ट है समाशोधन सुविधाएं सीमित। व्यापारिक बिलों, चेकों, हुंडियों आदि के भुगतानों की समाशोधन गृहों के द्वारा निपटाने की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है, जबकि जहां यह सुविधा होनी चाहिए वहां बिल्कुल नहीं है। नकद राशि भेजने मंगवाने की दिक्कतें भी इसमें आती है। भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों में सुधार तथा विकास के उपाय एवं सुझाव। भारतीय मुद्रा बाजार के विकास एवं सुधार के लिए कई प्रयास किए गए। इसमें निम्नलिखित प्रयास निम्न है। समाशोधन सेवाओं का विस्तार। देश में बैंकिंग के विकास के साथ साथ समाशोधन सेवाओं का भी तेजी से विकास हुआ है। सभी शहरों और बड़े बड़े नगरों में इस सुविधा के अलावा कंप्यूटरीकरण के और अग्रसर होने के साथ साथ वर्तमान में अधिक समाशोधन बिलों को का समाशोधन गृहों से अधिक समाशोधन बिलों को समाशोधन किया जाता है, तथापि इनमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट है विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना। विकसित देशों की भांति भारत में भी विशिष्ट प्रकार के ऋणों के लिए विशिष्ट संस्थाएं स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। आयात निर्यात की वित्त व्यवस्था हेतु निर्यात आयात बैंक स्थापित किया गया। ग्रामीण एवं कृषि वित्त व्यवस्था के लिए 1982 में शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। विदेशी विनिमय बिलों की कटौती एवं स्वीकृति हेतु अलग निगम बनाया गया और धीरे धीरे स्वीकृति गृह एवं बट्टा गृहों की स्थापना कर विचार जोर पकड़ रहा है। वर्तमान में लघु उद्योगों के लिए लघु उद्योग वित्त निगमों की स्थापना की गई है। भारत की विशालता को देखते हुए कई विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की जानी और आवश्यक है, जिससे कि मुद्रा बाजार का पर्याप्त विकास हो सके। नेक्स्ट, देशी बैंकरों तथा असंगठित क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण। यद्यपि देश में देशी बैंकरों की गतिविधियां एवं कार्य पद्धतियों पर नियंत्रण के लिए कई नियम एवं कानून बनाए गए हैं, तथापि रिजर्व बैंक अभी तक उन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाया है। अतः प्रभावी नियंत्रण के उपाय तेज किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, हुंडियों तथा देशी बिलों का मानकीकरण। असंगठित मुद्रा बाजार की हुंडियों एवं देशी बिलों में मानकीकरण करने के प्रयास विशेष सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये हुंडियां क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती हैं, जिनके स्वरूप एवं लेखन विधि में काफ़ी अंतर होने के कारण ये सर्वत्र स्वीकार नहीं की जाती और मुद्रा बाजार का विकास अवरुद्ध होता है। अतः भारत में प्रचलित हुंडियों की भाषा, स्वरूप एवं लेखन विधि में एक रूपता एवं मानकीकरण का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, संगठित बिल बाजार का विकास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में संगठित बिल बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1952 में ही बिल बाजार योजना की घोषणा की गई और 54 में कई प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई।
तथापि विकास मंद रहा है और अब धीरे धीरे ही विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः बिल बाजार के और अधिक विकास की अभी काफ़ी गुंजाइश है और इसके लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। लाइसेंस शुदा माल गोदामों की स्थापना। यद्यपि योजनाबद्ध विकास के पिछले 57 वर्षों में देश में गोदामों की स्थापना के काफ़ी प्रयास हुए हैं। केंद्र एवं राज्य स्तर पर गोदाम बनाए भी गए हैं, तथापि आवश्यकता के मुकाबले अभी भी और गोदाम बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि बैंक उन गोदामों की माल जमा रसीदों के आधार पर ऋण दे सके। यह मुद्रा बाजार के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। धन प्रेषण सुविधाओं का विस्तार। देश में बैंकिंग सुविधाओं का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि काफ़ी विस्तार हुआ है, तथापि बैंकों को धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करने में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः मुद्रा बाजार के विकास के लिए रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक द्वारा धन के प्रेषण की सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। बैंकिंग का पर्याप्त एवं संतुलित विकास। 1969 में बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ देश में बैंकिंग सुविधाओं का तेजी से विकास एवं विस्तार हुआ। जून 1969 के अंत में देश में बैंकों की शाखाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और कुल जमाओं में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी। तथापि उनका संतुलित वितरण नहीं होने तथा देश की विशालता के मुकाबले शाखाएं कम होने से यह आवश्यक हुआ कि मुद्रा बाजार के विकास के लिए देश में बैंकिंग सुविधाओं का और अधिक विकास एवं विस्तार किया जाए। नेक्स्ट है ब्याज दरों में समानता। इसका प्रयास इसलिए किया जाना चाहिए जिससे कि रिजर्व बैंक को प्रभावी नियंत्रण के रखने के साथ साथ उन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जा सके जहां असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व है, ताकि उनके प्रभुत्व को तोड़ा जा सके। आगामी व्याख्यान में हम पूंजी बाजार एवं उसके अर्थ एवं कार्य महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां मुद्रा बाजार अल्पकालीन सुविधाओं को प्रदान करता है, वहीं पूंजी बाजार दीर्घकालीन स्रोतों के रूप में कार्य करता है।